आपने सरकारी ज़मीन पर घर बना लिया है या कोई पुश्तैनी ज़मीन है और फिर आपके पास उसका कागज़ नहीं है। मकान सर्वे चल रहा है। इन मकान सर्वे के दौरान 33 बड़े सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछे जाएंगे कि आपके घर की पूरी व्यवस्था क्या है, आपके घर की स्थिति क्या है, आप जहां पर घर बनाए हैं वो ज़मीन के कागज़ आपके पास है कि नहीं, उसका मालिकाना हक किसके पास है। ये सवाल, कई ऐसे सवाल हैं इसके साथ ही जो लोगों को डरा रहे हैं। ये मकान सर्वे ही है या वाकई में सरकार इसको आगे जा कर के कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करेगी, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन इस मकान सर्वे को लेकर के एक बड़ा डर और ख़ास करके 3-4 ऐसे सवाल हैं जिसका डर आम जनता के बीच में बना हुआ है। मकान सर्वे से पहले वो डर रहे हैं कि इसका जवाब देने के बाद कहीं वो फंस तो नहीं जाएंगे। वैसे लोग डर रहे हैं जिन्होंने घर तो बना लिया, उनके पास पुश्तैनी कागज़ नहीं है, ख़त्म हो गया, जल गया, और अब सर्वे में उनसे ज़मीन के कागजात मांगे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। और ऐसे में अगर वो नहीं है तो क्या उनके लिए दिक्कत होगा। मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन, डर फैला हुआ है। वैसे लोग डर रहे हैं जिनके मकान में 2-4 रेंटर रह रहे हैं, उनको भी अगर डेटा देना हुआ तो उनको डर है कि अगर रेंटर का नाम आ गया तो क्या आने वाले समय में मालिकाना हक में रेंटर कहीं दावा तो नहीं कर देगा। कई सवाल हैं, उनमें से कई ऐसे भी हैं कि मकान सर्वे का स्थिति पूछा जा रहा है। अगर हम 4 AC चला रहे हैं और अगर सर्वे में हमारे घर की स्थिति चली जाएगी तो क्या आने वाले समय में जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ हमें मिल रहा है क्या वो बंद हो जाएगा। कई सवाल हैं, इन सवालों का जवाब भी आपको देंगे और वो सवाल भी बताएंगे जिसका डर लोगों में बैठा हुआ है। फिलहाल आप बुलेट न्यूज़ TV देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। देखिए, मकान सर्वे को लेकर के देश भर में जो है वो सर्वे किया जा रहा है, लेकिन आम जनता के बीच जो 33 सवाल पूछे जा रहे हैं, 33 सवालों में कई ऐसे सवाल भी हैं जो चिंता का विषय बना हुआ है। सबसे पहले वो लोग चिंतित हैं जिनके घर में माता पिता हैं, लेकिन 4 भाई हैं, 3 भाई हैं और वो अलग अलग रह रहे हैं। उनको ये डर सता रहा है कि मकान सर्वे में मकान मालिक यानी मालिकाना हक में किसका नाम जाएगा। सबसे बड़ी चिंता है क्या वो अलग अलग नाम देंगे या एक ही नाम देंगे। तो आपको बता दें कि मकान का सर्वे में जब मालिकाना हक में अगर एक माता पिता हैं और बंटवारा नहीं हुआ है, ज़मीन का जो कागज़ है अगर उनके नाम पर है, उनके नाम पर रसीद कट रहा है, तो फिर मालिकाना हक में जो घर के गार्जियन हैं, पिता हैं, उनका ही नाम जाएगा, किसी अन्य का नाम नहीं जाएगा। अगर दूसरे बड़े सवाल जिसका डर लोगों में सता रहा है, वो सता रहा है कि अगर हमारे घर की स्थिति का जायज़ा लिया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, अगर हमने बता दिया कि हमारे पास 5 AC है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास वो तमाम चीज़ें हैं, तो क्या आने वाले समय में सरकार इस पर कोई नया टैक्स, होल्डिंग टैक्स जिसको कहते हैं, वो लगा सकती है क्या हमारे घर पे हाउस टैक्स लगाया जा सकता है। इसका डर भी लोगों को सता रहा है। तो आपको बता दें कि इसको लेकर के अभी तक सरकार के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है। देखिए, सरकार के द्वारा जो है डेटा लिया जा रहा है, डेटा सर्वे के तौर पर लिया जा रहा है, लेकिन ये भी एक बात है कि ये सर्वे में आप जो डेटा देंगे उसका आगे जा कर के क्या कुछ इस्तेमाल होगा, सरकार इसको किस रूप में लेकर आएगी, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए ये डर कहीं ना कहीं स्वाभाविक सा भी लग रहा है, क्योंकि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इस डेटा का कहाँ पर सही इस्तेमाल होगा, या फिर ये सिर्फ कागज़ों में रह जाएगा, या वाकई में सरकार इस सर्वे के बाद कोई नया फैसला या नया योजना भी ला सकती है। तीसरी सबसे बड़ी जो डर है वो डर है कि मकान का मालिकाना हक हमारे पास नहीं है। सरकारी ज़मीन पर हमने घर बना लिया, हमारे पूर्वजों ने सरकारी ज़मीन पर घर बना लिया, सालों से रह रहे हैं, 50 सालों से रह रहे हैं और अब लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जा रहे हैं लोग। अब वो घर में हमारे पास कागज़ नहीं है, या कोई पुश्तैनी ज़मीन था, हमारा अपना ज़मीन है लेकिन उसका कागज़ हमारे पास नहीं है। ऐसे में मकान सर्वे में जब हम ये मांगा जाएगा तो क्या हम फंस सकते हैं। उनको बता दें कि सर्वे में फ़िलहाल तो कागज़ नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन हाँ, आने वाले समय में सरकार इसका इस्तेमाल भी कर सकती है, आने वाले समय में इसका डेटा भी मांगा जा सकता है। क्योंकि बिहार में जब जातीय जनगणना हुआ था उस समय की भी स्थिति देखेंगे तो इस तरीके की बातें सामने आई थी। तो ये एक डर भी लगभग स्वाभाविक दिखता है जो लोगों के मन में अभी भी बैठा हुआ है। वहीं इस मकान सर्वे में जो सबसे ज़्यादा डर है कि अगर हमारे घर की स्थिति होगी तो क्या
सरकारी लाभ उससे भी हम वंचित हो जाएं। कई ऐसे लोग हैं, देखिए हमारे समाज में कई अलग अलग समाज के लोग हैं, जाति के लोग हैं, उनके पास वो सक्षम हैं लेकिन अभी भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। अब ऐसे में सरकार के द्वारा आरक्षण को लेकर कहिए सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। अब ऐसे में अगर वो लाभ उठा रहे हैं लेकिन वो सक्षम हैं तो उनको ये डर सता रहा होगा कि सरकारी लाभ जो हमको मिल रहा है वो मिलेगा कि नहीं। तो देखिए अभी तक तो सरकार के द्वारा इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है कि मिलेगा कि नहीं, लेकिन हाँ जानकारी ज़रूर लिया जा रहा है। आगे अगर बता दें, जो हमने साफ तौर पे कहा कि वो तमाम मकान मालिक जिनके घर पर रेंटर हैं या जिनके यहाँ अपना ज़मीन नहीं है, दूसरे के घर पर रेंट लेकर के रह रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो जो हैं कौन सा डाटा शेयर करें, कौन सा अपना ज़मीन का कागज़ देंगे, मकान सर्वे में क्या कुछ भरेंगे। और सबसे ज़्यादा जो मकान मालिक हैं उनकी चिंता ये है कि क्या रेंटर की जानकारी हमको देना होगा, और अगर देना होगा तो क्या आने वाले समय में मालिकाना हक में उनका भी नाम आ सकता है, वो भी दावा कर सकते हैं। ऐसे डर में जो है अब साफ जो डेटा निकल कर आया, जो जानकारी है उसमें साफ यही है कि जो मकान मालिक है वो मकान मालिक ही रहेगा, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। जो रेंटर है वो रेंटर ही रहेगा, किसी तरीके की कोई यहाँ पर जो है वो दावे नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो मकान सर्वे हो रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों के बीच ऐसे सवाल भी हैं जो लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर बैठाए हुए हैं। फिलहाल इस 33 सवाल में आपके मन में कौन सा सवाल है जो लग रहा है कि इस सवाल की चर्चा होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बहुत धन्यवाद।